वर्ड। तो अगर आप लोगों को वर्ड्स को लिटरली सीखना है तो आप लोग एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप लिख करके इनके डिफिकल्ट वर्ड्स भी साथ के साथ लिखते जाइए, और अपने हाथ से अगर आप एग्जांपल्स बनाते हैं तो आपको अच्छे से याद होंगे। ऐसे मैं कोशिश करूँगी अपकमिंग डेज में कि मैं PDF प्रोवाइड करना शुरू करूँ आप लोगों को। फॉर दैट आप लोग हो सके तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ते जाइए, और मैं यहाँ से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो मैं उस पर भी डालना शुरू कर रही हूँ। तो आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएंगे सारी जो भी वीडियोस होंगे अब जो आने वाले टाइम में, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके आप वहाँ पे सोशल हैंडल्स होंगे उनको आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिससे इस चैनल को और आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी, साथ के साथ लोगों को सीखने में मदद मिलेगी, जो कि इस चैनल का एग्जैक्टली पर्पस है। तो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज एम्पेरिकल। व्हाट इज इट? इट इज एम्पेरिकल। ये क्या है? ये जो हम लोग इन दिनों हम लोग अल्फाबेट सीरीज को कर रहे हैं फॉलो, तो ये एम्पेरिकल में एक एडजेक्टिव है जो कि एक विशेषण है, जो विशेषता बताता है, किसी विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की, जिसका अर्थ होता है प्रयोग या अनुभव को सिद्ध करना या आनुभाविक, मतलब आपने कोई भी तरह का अनुभव किया हुआ, एक्सपीरियंस लिया हो, ऑब्जर्व करके लिया हो या देख करके, या फैक्चुअल बेसिस पे, मतलब फैक्चुअल होते हैं, तार्किक होते हैं, उनको कहा जाता है। एक्चुअली जो रियल हो वो सब किस में आ जाएगा? एम्पिरिकल में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। There is no empirical evidence to support his thesis। और उनकी जो थीसिस थी, थीसिस किसके लिए होती है? स्पेशली जो PhD करते हैं वो अपनी थीसिस लिखते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उनके जो थीसिस थे उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। आई बात समझ? आप सिंपल एग्जांपल्स बनाइए। मैंने तो यहाँ पे थोड़े वैसे तरह से एग्जांपल्स दिए जिससे आप लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश इनरिचमेंट होने में मदद मिले। ओके, इनरिचमेंट मतलब बहुत अच्छे से आप लोग सीख सके, थोड़ी डिफिकल्ट भी सीखें। ऐसा नहीं है एकदम सिंपल 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 से सीखें, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी सीखें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम कभी भी एकदम उस वे पे नहीं आता कि बहुत ही सिंपली आए, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, और अनसीन पैसेजेस में स्पेशली आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स लर्न थ्रू अनदर एग्जाम्पल। हिज थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद द इंपेरिकल एविडेंस। और जो उनकी जो सिद्धांत है वो किस तरह का है? इनकंसिस्टेंट है। मतलब क्या? वो कंसिस्टेंट नहीं है, असंगत है। विद द इंपेरिकल एविडेंस, अनुभव से अनुभव जो भी है उसमें वो पूरी तरह से नहीं है, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस तरह से आप सीखिए इसका इंपेरिकल का यूज। एम्यूलेट। एम्यूलेट क्या होता है? ये एक वर्ब है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है अभी अभी रिसेंटली, आप देखेंगे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो उसमें मिलेगा स्लेबल। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ स्लेबल? क्योंकि स्लेबल को मैंने बहुत ही सिंपली वे में वहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है कि स्लेबल होता क्या है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उससे आपको क्या मदद मिलेगी? उससे आपको ये मदद मिलेगी कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है, क्योंकि स्लेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, तो उसको अगर आप डिफिकल्ट वर्ड को आसान करना हो तो स्लेबल के थ्रू हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देखिए, और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है, अदरवाइज कुछ लिंक्स दिए हुए हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं, होपफुली आपके लिए मददगार हो। तो एम्यूलेट क्या होता है? ये एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी की नकल करना या किसी की बराबरी करना, कोई कंपटीशन कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे इमिटेट। एज आई हैव टोल्ड यू, नकल करने से हो जाता है कॉपी कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मैच का मतलब क्या होता है? वो वाला मैच नहीं कर रहे हैं जिसमें खेला जा रहा है। मैच का मतलब ये है अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बराबरी में देखने चाह रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड टू एम्यूलेट योर सिस्टर। और तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से मेहनत तो जरूर करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। कंपैरिजन आपके पर्सनल मेंटल क्या कहते हैं, आपको मेंटली अच्छा नहीं फील कराएगा अगर आप खुद को बहुत कंपेयर करेंगे। ना किसी को खुद से कंपेयर कीजिए और ना अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है जरूरी नहीं है वो सभी में हो, या आपकी वीकनेस है वो सभी में जरूरी नहीं है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी वीकनेस पे अच्छे से वर्क कीजिए, विच आई बिलीव। The building became the model of perfection that architects sought to emulate। और जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो क्या बन गई है? एक तरह का मॉडल बन गई है। जैसे इमारतें होती है ना, ताजमहल ले लीजिए, रेड फोर्ट ले लीजिए, जामा मस्जिद, ये तो पुरानी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या बन गई है? वो मॉडल बन गई हैं, जिसकी वजह से जो आर्किटेक्ट है सॉट टू एम्यूलेट। अब क्या करते हैं जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनको आर्किटेक्ट ने क्या किया? आर्किटेक्ट ने उनको इमेल्युएट किया, मतलब उनको नकल करने की कोशिश करते हैं, या उन्होंने नकल करना चाहा। सीख का पास्ट टेंस होता है सॉट। सीख मतलब क्या होता है? खोजना, या किसी चीज को हम क्या करते हैं?
सीख की बात कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट लिखा हुआ है, अनुकरण करना चाह। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड इंक्रोच। व्हाट इज इट? इंक्रोच। ये क्या है? वर्ब है। कोई भी डिफिकल्ट मीनिंग हो तो उसको सिंपली वे में आप पार्ट करके उसको सीख सकते हैं। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है उल्लंघन करना या तोड़ना, या आप किसी चीज को मना करते हैं ना, उस चीज में अतिक्रमण करना, डिस्टर्ब कर रहे हैं या इंटरफियर करना। ओके, इंटरफियर मतलब दो लोग बात कर रहे हो बीच में इंटरप्ट कर देते हो उसको। डिस्टर्ब, इनफ्रेंच, वायलेट, ये सब किसके सिमिलर वर्ड्स है? इंक्रोच की वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे इंक्रोच, और यहाँ पे हम इन वर्ड्स को तो यूजली यूज कर लेते हैं पर इंक्रोच को तो यूज नहीं करते, इसलिए ये जो वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए, आप अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं हो तो आप एक बार गूगल पे डाल के देख लीजिएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी। शी हैज नो राइट टू इंक्रोच ऑन माई टाइम। उसके पास कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं है मेरे टाइम को खराब करने का या मेरे टाइम को स्पॉइल करने का। मैं बिल्कुल भी अपना टाइम किसी को फिजूल में मत दीजिए। द न्यू इंस्टीट्यूशंस डोंट इंक्रोच ऑन पॉलिटिकल पावर। और जो न्यू संस्थाएं हैं, नई संस्थाएं हैं, वो क्या है? राजनीति शक्ति का क्या नहीं करती है? को बिल्कुल भी उसका उल्लंघन नहीं करती हैं। कोई भी न्यू इंस्टीट्यूशन है, डू नॉट इंक्रोच ऑन पॉलिटिकल पावर, वो नहीं करती हैं। जो पॉलिटिकल जो शक्तियां हैं उनको बिल्कुल भी उनका उल्लंघन नहीं करती हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक। व्हाट इज मेड? यहाँ पे मैंने वैसे इसको काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया। अदरवाइज एंडेमिक का मतलब होता है लोकल और स्पेशल। स्पेशल इट इज स्पेशल, इज विशेष होता है। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है स्थानिक, जो एक दायरे में एक क्या कहा जाए, आपके लोकल एरिया में आए उसको बोलेंगे हम लोग एंडेमिक। स्थानिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। देखिए किससे रिलेटेड हम इस वर्ड को समझेंगे। ऑफ अ डिसीज, ऑफ एन एरिया, ऑफ समथिंग बैड। नाउ लेट्स सी। रेगुलरली अकरिंग विद इन एन एरिया और कम्युनिटी, मतलब कोई भी बीमारी है बार बार एक ही एरिया में फैल रही है। देखिए वो पेंडेमिक था, जो कोविड था वो पेंडेमिक था, वो हर जगह फैल रहा था, वो इतना ज्यादा घातक था। लेकिन एंडेमिक क्या होता है? ये एक ही एरिया में, लोकल एरिया में फैलती है और बार बार हो रही होती है और कम्युनिटी में। ठीक है, तो इसको हम एंडेमिक बोलेंगे। ऑफ एन एरिया इन विच अ पर्टिकुलर डिसीज इज रेगुलरली फाउंड, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी एक ही जगह में पाई जाने वाली बीमारी को हम एंडेमिक में कंसीडर करेंगे। ऑफ समथिंग दैट रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलरली पीपल और इन अ सर्टेन एरिया, सिमिलर मीनिंग यही होगा, मतलब स्थानिक, एक ही जगह में लोकल एरिया में होने वाली प्रॉब्लम्स में, स्पेशली बीमारी के लिए होता है। तो आप ध्यान देखिए दीजिएगा। ठीक है, लाइक मलेरिया इज एंडेमिक इन मैनी हॉट कंट्रीज। जो मलेरिया बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है, वो कहाँ पे होती है? ज्यादातर गर्म देशों में स्थानिक है, मतलब जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है वहां पे। हमारे इंडिया में मलेरिया पाया जाता है क्योंकि हमारा देश पूरा कोल्ड तो है नहीं कि बहुत ठंडा ही हो ऑल टाइम। ठंड में बहुत ज्यादा, स्पेशली यूपी साइड में तो ठंड में काफी ठंड होती है और गर्मी में बहुत गर्मी भी होती है। करप्शन इज एंडेमिक इन द सिस्टम। और जो भ्रष्टाचार है वो क्या है? वो एंडेमिक है, जो सिस्टम है उसमें एक तरह से क्या कहा जाए, व्यवस्था में ही है, वो कहीं बाहर नहीं। अगर करप्शन हो रहा है तो एक ही एरिया में ही हो रहा है। मैं पर्सनली इस चीज को कह सकती हूँ और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि करप्शन कितनी बुरी तरह से है और होता है। और जो लोग ज्यादा क्या कहते हैं अवेयर नहीं होते हैं वो विक्टिम बनते हैं इस तरह के करप्शन का, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रॉन्ग। और वी शुड बी अवेयर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी शुड बी अवेयर, वी शुड नो अबाउट आवर राइट्स, we should be aware about our duties towards the country, as well as we should know whosoever is presenting the rule and regulation, we should know about everything. So what I'm trying to say, हमारे अंदर बहुत ही जागरूकता की जरूरत है। विक्टिम बनने की जरूरत नहीं, पर आपको अपने अधिकारों के लिए प्रति जागरूक होने की जरूरत है। So the next word is innovate. What is it? Innovate. इनोवेट ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कमजोर या ढीला होना। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब बहुत काम करते करते मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फीबल मतलब होता है कमजोर होना। टायर मतलब थक जाना। वीक मतलब कमजोर। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट हो जाना। वियरी सिमिलर मीनिंग हो जाता है। ये सब इसकी सिमिलर मीनिंग है। आपने देखा एक इनोवेट से कितनी आपको मीनिंग समझ में आए, क्योंकि ये हमारी सिंपल ये मीनिंग हम जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इनोवेट का मतलब भी यही होता है। She was innovated by the luxury of palace life. और वो महल की विलासिता जो जीवन था उसमें रह रह करके क्या हो गई थी, वो बहुत थक गई थी।
हाँ, कुछ कुछ लोग सच में थक जाते हैं ऐसी जगहों में। मीन्स खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं पर भी रहें। हॉट क्लाइमेट इनोवेट्स पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू इट। और जो गर्म जो क्लाइमेट होता है या जलवायु होती है, उन लोगों को क्या कर देती है, बहुत ही ज़्यादा थका देती है या हतोत्साहित कर देती है, जो उसके आदी नहीं होते हैं। मतलब अगर जो लोग बहुत ही ठंडे एरिया में रहते हैं और अगर उनको इस साइड में रहने को कह दिया जाए, हमारे जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा साउथ में चले जाए, अगर हम अपने इंडिया के या इवन नॉर्थ में भी आ जाए, तो अगर जो लोग बहुत ठंडे में एरिया में रहते हैं तो उनको यहाँ पे जल्दी थकावट हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्रेंचाइज। ये इनफ्रेंचाइज सर्वगेट, ये बहुत ही सवरेज सॉरी इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज स्पेशली मैंने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ वर्ड है। इनफ्रेंचाइज क्या होता है? इनफ्रेंचाइज जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से। ये एक एडजेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? मताधिकार देना या मुक्त करने से है। इन फ्रेंचाइज का अर्थ होता है वोट देना, किसी चीज में अधिकार प्राप्त हो जिस चीज का आपको। गिविंग वोट राइट्स टू, गिव द वोट टू और ग्रांट सर्विस टू। मतलब कोई भी चीज के लिए आपको अधिकार प्राप्त होता है, उसमें हम इनफ्रेंचाइज का यूज करते हैं। अब ये जो जो सफरेज मूवमेंट हुआ था, सफरेज मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ब्रिटेन में, जहाँ पे औरतों को अधिकार प्राप्त हुआ था वोट देने का। 1918 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। विमेन इन ब्रिटेन वो फर्स्ट इनफ्रेंचाइज्ड इन 1918। और जो ब्रिटेन की जो महिलाएं थी उनको पहली बार फर्स्ट टाइम वोट में अधिकार वोट देने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? 1918 में, जिससे मैं बता चुकी हूँ। This legislation enfranchised many thousands of people। और इस कानून ने हजार लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अधिकार, जो वोट देने का अधिकार है, उसका हक को प्राप्त किया। इंजेंडर, इंजेंडर मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ब से पैदा करना और उत्पन्न होने से, ठीक है। इसका अर्थ होता है कॉज, प्रोड्यूस, क्रिएट, जनरेट, अराउज। ये सब क्या है? ये सब इन जेंडर से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब होता है कारण होना, उत्पन्न करना, क्रिएट करना बनाने से है, जनरेट करने से, अराउज करने से है, ठीक है। इट हेल्प्स इन जेंडर अ सेंस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। और ये क्या मदद करता है? सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी को, मतलब मानवता की भावना को उत्पन्न करने के लिए इंजेंडर मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने में क्या करता है? मदद करता है। She will engender difficult questions। और वो क्या करेगी? वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को पूछेगी या प्रोड्यूस मतलब क्रिएट करेगी, पूछेगी। एंड कीप द कॉन्वर्सेशन एट अ लो टेम्परेचर। और जो कॉन्वर्सेशन है उसको बहुत ही लो टेम्परेचर में, मतलब इस तरह से करेगी क्वेश्चन जिससे जो बातचीत है वो बहुत ही कम तापमान पे टिकी रहे जिससे ज्यादा हाई वॉल्यूम पे लोग जाकर के ज्यादा बहस ना करें। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एनिग्मा। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पहेली या किसी भी प्रकार का रहस्य। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम पजल बोल सकते हैं, रिडल बोल सकते हैं, मिस्ट्री बोल सकते हैं और पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं। पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी स्टार्ट की हुई है, आने वाले टाइम में उसमें और फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग सारे जो प्लेलिस्ट है आप उनको आप जा करके देखिए। धीरे धीरे करके इस चैनल पे काम अपलोड होता जाएगा और आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आप कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, एनिग्मा, इट इज़ एन एनिग्मा टू मी। यह मेरे लिए क्या है? एक पहेली है। ईरान, जो ईरान जगह है, देश है, इट रिमेन्स एन एनिग्मा फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। ईरान बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ईरान बहुत ही टेरिबल हो जाता है। आई डोंट नो पर्सनली उन लोगों का क्या है प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इनॉर्मिटी। ये क्या होता है? इनॉर्मिटी का मतलब होता है एनिमी होते हैं ना, एनिमी मतलब दुश्मनी होती है, उससे रिलेटेड नेगेटिव भी वर्ड है। ये एक क्या है? नाउन है। दुष्टता या महापाप, कोई भी घंघोर पाप को बोलेंगे इनॉर्मिटी। विकेडनेस, किसी किसी के अंदर ऐसा होता है, आप देखेंगे देखने में लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, लोग व्यवहारिक बहुत अच्छे होते हैं, सब लोग उनको बहुत मानते हैं क्योंकि उनकी पहचान बहुत पॉजिटिव लोगों में, लेकिन उनके अंदर दुष्टता होती है और कुछ कुछ लोग उस दुष्टता की वजह से सफर करते हैं। इवलनेस, दुष्टता जैसे कहा जाए, इसको बोलेंगे विशियसनेस।
विशियसनेस, ओके, विशियसनेस, और ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी मतलब होता है क्रूरता। आई वॉज नम्ड, मैं बिल्कुल नम हो गया, बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियों को देख करके मैं क्या हो गया, बिल्कुल नम हो गया। जो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। आई डोंट थिंक यू रियली रियलाइज द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी एहसास होगा इस समय, जो समस्या का, इसकी दुष्टता का तुम्हें कभी भी एहसास होगा कि कुछ भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उसमें जितनी भी दुष्टता हुई है उसका तुम्हें कभी भी कोई एहसास होगा। ओके, और आज का लास्ट वर्ड है एफेमरल। व्हाट इज कॉल्ड एफेमरल? ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, अल्पकालिक, मतलब बहुत ही क्षणभंगुर, मतलब बिल्कुल अचानक से, अल्प आयु का, कम आयु का, टेम्पररी, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड। जुवेनाइल, जुवेनाइल क्या होते हैं? जो कम एज के लोग होते हैं उनके लिए जुवेनाइल जेल्स भी होती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा भी है। हर सक्सेस एज अ पॉपुलर सिंगर वॉज एफेमरल, जो उसकी जो सक्सेस थी, लोकप्रियता थी गाने की, वो बहुत ही कम समय के लिए थी। फैशन इज बाय नेचर एफेमरल, जो फैशन होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, आप कितने भी फैशनेबल बन जाइए पर कुछ समय तक के लिए एक फैशन टिकता है, फिर थोड़ा समय बाद दूसरा ट्रेंड फैशन का आ जाता है, फिर तीसरा ट्रेंड आ जाता है, और आजकल के टाइम पे तो आप देख सकते हैं जो आज से कई साल पुराने वाले फैशन था अब फिर से दोबारा से वो फॉलो किया जाने लगा है। Hi everyone, my name is Joyce और वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और मैं यहाँ पे वर्ड परमिट इजी डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड्स आज 10 और कंप्लीट कराऊंगी। तो मेरे पास में डिक्शनरी, आई वांट टू शो यू दिस। मैं इसको रेगुलरली पढ़ती हूँ और मैंने इसमें से बहुत ही रूट वर्ड्स जो सेशंस दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बड़ी ईजिली। तो अगर आप लोगों को रूट वर्ड्स के थ्रू डिफिकल्ट वर्ड सीखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए और वीडियो को, और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वीडियो को कंप्लीटली देखिए, जिससे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स एक तो सीखने में मदद मिलेगी, और अगर ऐसा लगता है कि मैम थोड़ा स्लो बोलती है तो आप थोड़ा सा फास्ट बीट में देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा हम स्लो उस वजह से, क्योंकि सब लोग सीख सके। तो मेरा जो मेन पर्पस है यहाँ पे अपने काम को करने का, वो बस यही है कि लोगों तक जो भी मैं यहाँ पे करा रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ सके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 311 टू 320 वर्ड्स, मीन्स 10 वर्ड्स में आज और एक्सप्लेन करूँगी। So let's begin. सो फर्स्ट वर्ड इज एपिग्राम, इसको आप ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से बोल सकते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन। ये क्या है? ये एक संज्ञा है, और जिसको हम बोल सकते हैं चुटकुला या सूक्ति, मतलब ये एक भी एग्जाम्पल में एज ए नाउन की तरह से यूज किया जाएगा। इसको हम और कौन से सिमिलर वर्ड्स इसके और क्या क्या हो सकते हैं? प्रोवर्ब, बाइबल में तो प्रोवर्ब एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं नीति वचन, जो किंग सोलोमन था उसके थ्रू लिखवाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब का मतलब होता है जो सूक्तियां होती हैं, जिसमें बहुत ज्ञान से संबंधित होता है, और इसके साथ साथ ये चुटकुलों से भी संबंधित होता है, ठीक है। कोई भी सेइंग हो, कोई भी मैक्सिम हो, या एड्ज हो, या एपिग्राम हो, ये सब इससे रिलेटेड है, ये एपिग्राम से रिलेटेड ही है। ये एपिग्राफ है, ये एपिग्राम है, लेकिन सिमिलर मीनिंग्स है, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज एन एपिग्राम, और हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को या इस वाक्य को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, या इस कथन को एक सूक्ति की तरह व्यक्त कर सकते हैं। ही हैज जीनियस फॉर एपिग्राम, और वो अपने नीति वचन में, मतलब अपने वचनों में वो क्या है, किस तरह का है, जीनियस है। क्योंकि एपिग्राम का अर्थ सिर्फ चुटकुला सुनाना नहीं होता। चुटकुला हम लोग खुशी के लिए, हंसी के लिए सुनाते हैं, पर सूक्ति जो होती हैं वो हमारे ज्ञान से संबंधित होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, एक शब्द के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, और उस मीनिंग्स को किस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटेंस में यूज कैसे कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज 312 एपिटॉम। व्हाट इज इट? एपिटॉम, ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सार, या किसी तरह का प्रतीक, या कोई अवतार का होना, ठीक है, या कंप्लीटली किसी, कोई भी चीज बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है उसको भी हम एपिटॉम में बोलेंगे। लाइक पर्सोनिफिकेशन, हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने आई थिंक 5 फिगर ऑफ स्पीच कराई हुई है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में मैं फिगर ऑफ स्पीच और भी सारी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स मैं इसमें धीरे धीरे करके अपलोड करूंगी। तो आप लोग, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सिंपली, डिफिकल्ट चीजें भी होंगी वो भी बहुत सिंपली सिखाई जाएंगी। सो एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट किसका? इसका सिमिलर मीनिंग है इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब क्या होता है? इनकारनेशन का मतलब भी होता है किसी अवतार का होना, एसेंस, ये सभी इसी से रिलेटेड ही क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं।
शी लुक द एपिटोम ऑफ एलिगेंस, और वह किसी तरह से लग रही है, सुंदरता का प्रतीक लग रही है। तो यहाँ पे एपिटोम का मतलब क्या हुआ, प्रतीक का होना, मतलब इतना सिंबल लग रही है, इतनी सुंदर है वो, लग रही है वो। दिस हैंडबुक इज अ नीट एपिटोम ऑफ एवरीडे हाइजीन, और ये जो हैंडबुक है वो क्या है, ये देखिए नीट, जब आर्टिकल लग गया तो किसका यूज हो, किसके लिए यूज हुआ है, एपिटोम के लिए यूज हुआ। एपिटोम क्या है, नाउन है। तो आप इस तरह से, मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके वीडियोस डाले हुए हैं, मैं एक कंप्लीट वीडियोस करके आने वाले टाइम में उसको पूरा इस चैनल पे अपलोड करूंगी, जिससे जो लोग नए लोग हैं उनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कराई हुई है वो लोग समझ सके। तो यहाँ पे एपिटोम का यूज एज अ नाउन यूज हुआ है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये बुक है, जो हैंडबुक है, ये रोजमर्रा की जो हाइजीन है उसके बारे में, उसके साफ सुथरा होने का एक प्रतीक है। यह हम बहुत आसानी से आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि यह जो हैंडबुक है ये रोजमर्रा की जो हाइजीन है या स्वच्छता है उसका एक साफ सुथरा प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से हम सिंपली समझ सकते हैं सेंटेंस को। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। व्हाट इज इट, इक्वानिमिटी। ये क्या है, ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, जो क्या है, एक संज्ञा जिसका अर्थ होता है संतुलन और गंभीरता। कंपोजर, कामनेस, लेवल हेडनेस, मतलब कुछ भी हो जाए हमारा दिमाग बिल्कुल भी वो नहीं हो, जल्दी से चिड़चिड़ाए नहीं, हम काम रहें, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो हम काम रहें। जो कि सीरियसली जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग पैनिक होते हैं। सेल्फ पोजेशन, अपने ऊपर, अपने आप पर क्या है, कंट्रोल का होना, सेल्फ कंट्रोल का होना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वानिमिटी। अब देखिए हम लोग इक्वानिमिटी रेगुलरली तो नहीं यूज करते, लेकिन ये वर्ड अगर आप अनसीन पैसेज भी देखेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये वाला वर्ड आपको स्पेलिंग्स में मिल जाएगा। ये ऐसे वर्ड इस तरह से आते हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही हैड अ काइंड ऑफ जेंटलनेस एंड इक्वानिमिटी, और उनमें एक प्रकार की सज्जनता और संतुलन का होना था, या बहुत गंभीर तरह के थे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक आदमी के बारे में बात हो रही है। मतलब वो बहुत सज्जन भी थे और बहुत संतुलित थे, एकदम से ना पैनिक नहीं होते थे अपने सिचुएशन में। नथिंग डिस्टर्ब्स हिज इक्वानिमिटी, और कोई भी व्यक्ति उनके जो मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके अंदर बहुत पेशेंस होता है और वो हर सिचुएशन में खुद को काम रखते हैं। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू देम। Okay, the next word is equitable. What is it? Equitable. अब बहुत आसानी से इसको ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है न्याय संगत या न्यायपूर्ण, जो बहुत फेयर हो। जस्ट का मतलब ये होता है जस्टिस से रिलेटेड। ये जस्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है। इम्पार्शियल, जो बिल्कुल भी पार्शियल नहीं हो। इवन हेडेड, फेयर माइंडेड और अनबाइज्ड। ऐसा नहीं है कि अगर बाई चांस, सिंपली वे में बता रही हूँ, बाइस कहाँ जाते हैं, जहाँ पे अगर हम कहें कि हमारा कोई फेमिलियर इंसान हो तो हम उसके पक्ष में होते हैं, और कोई अगर अनफेमिलियर तो हम उसके विपक्ष में होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का इंसान, आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये वाला गुण पाया जाता है, वो फेयर होगा, वो दोनों पक्षों को देख करके एक डिसीजन देगा या अपना सोच रखेगा। ठीक है, ईच पर्सन मस्ट हैव एन इक्विटेबल शेयर, और प्रत्येक व्यक्ति को समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। इक्विटेबल मतलब बिल्कुल समान, सभी को फेयर। वी नीड अ मोर इक्विटेबल टैक्स सिस्टम, हमें सबसे अधिक क्या करना चाहिए, हमें अधिक न्याय संगत जो टैक्स सिस्टम है उसकी आवश्यकता है। मतलब जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो, क्योंकि टैक्स सिस्टम है वो आज का सिस्टम तो है नहीं ना। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी टैक्स चलते थे, वो लोग भी पैसे लेते थे गरीबों से। ओके, 350, इट इज कॉल्ड इक्विवोकल। व्हाट इज इट, इक्विवोकल। ऐसे कर लीजिए, वोकल है ये क्या है, ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। ये इसका मतलब क्या होता है, गोलमोल, या होता है अनेक अर्थ, या कहेंगे हम इसको अस्पष्ट, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। आप अपनी बात को एकदम ऐसे मैन्युपुलेट कर दे रहे हैं कि सामने वालों को ऐसा लग रहा है अरे ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बाद में लगेगा कि बोल क्या रहा था, मतलब बात में ही इतना ट्विस्ट कर दे रहे हैं। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट इंसान, इनडेफिनिट, सर्टन नहीं है, अभी कुछ कह रहा है थोड़ी देर के बाद कुछ और कहने लग जाएगा। नॉन कमिटल, जो बिल्कुल भी अपने वादों का पक्का नहीं है, और ऐसे लोग होते हैं वेग और इम्प्रिसाइज। ये सभी सी के ही क्या है, सिमिलर मीनिंग है। द पॉलिटिशियन गेव एन इक्विवोकल आंसर, और जो राजनेता होते हैं वो क्या हमेशा क्या करते हैं, गोलमोल सा आंसर देते हैं, सोचते हैं
जो पब्लिक है, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी पब्लिक हो, वो सोचते हैं कि ये लोगों को कुछ आता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये नेगेटिविटी है, उनको समझ में नहीं आता है कि दुनिया सब जानती है, सब समझती है। मैनी वर इक्विवोकल अबाउट द आइडिया, और बहुत सारे लोग क्या थे, अलग अलग, सबके पास अपने अपने आइडियाज, मतलब उस आइडिया के लिए सबके पास अपने अपने अर्थ थे, तो असहमत थे। ठीक है, इक्विवोकल मतलब अनेक अर्थ थे विचारों में। इट इज कॉल्ड एरुडाइट। एरुडाइट क्या है? ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या विद्वान से, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, या साइंटिस्ट हम कह सकते हैं इनको। लर्न, जो बहुत ज्ञाता होते हैं, सीखते रहना चाहिए, डेली सीखने से, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना, आपको डेली सीखने की आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी एक फील्ड हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। स्कॉलरी, और मैंने जैसा अब आपको बता ही दिया कि स्कॉलर जिसमें होते हैं वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल और वेल रेड, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। द कनिंग मैन इज एन इंट्रिकेट एंड एरुडाइट वर्क। जो कनिंग मैन का होता है, द कनिंग मैन, ये एक तरह की क्या है, मेरे ख्याल से एक वर्क है, कोई बुक। वर्क का अर्थ क्या होता है? एक बुक है, एक जटिल और ज्ञानपूर्ण क्या है, कृति है। कृति मतलब वर्क है, किसी का लिखा हुआ वर्क है द कनिंग मैन। ही वॉज नेवर डल, और वो कभी क्या नहीं था, सुस्त नहीं था। ऑलवेज एरुडाइट एंड वेल इन्फॉर्म्ड, वो हमेशा विद्वान था और जानकार था, मतलब हर चीज की जानकारी रखने वाला था। तो अगर हम जब ये सोच लेते हैं ना कि ये सामने वाला इंसान को कुछ नहीं आता है, दैट वी आर मेकिंग मिस्टेक। Okay, so 317, it is called esoteric. Esoteric, what is it? It is esoteric. ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गुप्त या गूढ़ से, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो, या बहुत हार्ड हो, या पजलिंग हो, या कोई सीक्रेट हो, या बहुत प्राइवेट हो, बहुत प्राइवेट। He has an esoteric collection of old toys and games, और उसके पास बहुत सीक्रेटली कलेक्शन होता था। मैं भी जब छोटी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर कोई चीज मुझे पसंद आती थी, या कोई गिफ्ट या कोई भी चीज, उसको बहुत छुपा करके बहुत साल तक रखती रहती, मतलब क्या कहा जाता है, एक सीक्रेट चीजें होता है, किसी किसी को चीजों का शौक। तो मैं अपनी बचपन की एक बात बता रही हूँ आपको। तो क्या था, द नंबर इज हाईली सिग्निफिकेंट इन ऑल एसोटेरिक टीचिंग, और सभी जो पुरानी टीचिंग्स थी, कैसी टीचिंग्स, गुप्त जो रहस्य वाली टीचिंग्स थी, उसमें ये क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट टीचिंग है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण है, जो ये शिक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए, एक होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होगा, जो हमारा जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, उसको हम स्पाउस बोलते हैं, पर यहाँ पे ई लग गया है स्पाउस से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम साउंड मतलब प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे, स्पाउस, बट ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ हो रहा है समर्थन करना या सहायता देना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पाउस, क्योंकि उसका अर्थ भी पार्टनर ही होता है, जो आपको सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके ये वर्ब मतलब कोई क्रिया में है, आपके सेंटेंस में एक तरह के कोई भी काम करने से रिलेटेड इस वर्ड का यूज किया जाएगा, जिसका दूसरे सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, अडॉप्ट करना, इम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, एज आई हैव टोल्ड यू, सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर होता है ना, डिफेंड करना, और बचाव भी करते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है, कितनी बार तो ऐसा होता है कि गलती भी पता भी होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं अपने पार्टनर की। वेजिटेरियनिज्म इज वन कॉज शी डज नॉट स्पाउस, और जो वेजिटेरियनिज्म यहाँ पे क्या है, वेजिटेरियन या ये एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है शाकाहार। शाकाहार एक इस तरह का प्रकार है जिसका वो क्या करती है, शी डज नॉट स्पाउस, वो उसका सपोर्ट नहीं करती है। नॉन वेजिटेरियन होगी इसलिए नहीं करती होगी, पर मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे वेजिटेरियन खाना ही पसंद है। फॉलोअर्स ऑफ द सेक्ट स्पाउस प्योर लव एंड नॉन वायलेंस, और जो संप्रदाय के, सेक्ट इन द सेंस कोई भी संप्रदाय, कोई भी कम्युनिटी है, उसके जो फॉलोअर्स है वो किसका सपोर्ट करते थे, स्पाउस मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं प्योर लव का और नॉन वायलेंस का, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, दिस वर्ड इज एथेरियल। एथेरियल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आकाशीय या स्वर्गीय। ठीक है, एलिगेंट, जब बहुत ही प्यार, बहुत अच्छे से डिसेंसी से आप खुद को तैयार कर लेते हैं, तब भी हम कहते हैं एलिगेंट लुक है। ग्रेसफुल होता है, ब्यूटीफुल, लवली, फ्रेजाइल, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग है, एथेरियल के सिमिलर मीनिंग है। शी इज द प्रीटिएस्ट, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, द प्रीटिएस्ट मोस्ट इथेरियल रोमांटिक हीरोइन इन द मूवीज, और वो कितनी सबसे खूबसूरत, बहुत एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है तो उसको देख करके जैसे स्वर्ग से एकदम आई हुई है, इस तरह से हम बोलेंगे, है ना, उसको इस तरह से वर्णन किया जाएगा इस चीज को। सारी मूवीज में वो एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है। हिज म्यूजिक इज एथेरियल, और उसका जो गाना है, म्यूजिक है, वो किस तरह का, जैसे आकाश
या स्वर्ग का गान हो, स्वर्गान। ओके, ये लास्ट वर्ड। अब देखिए ये स्टार्ट तो ई से होता है, पर प्रोनाउंस किससे होता है? ये ई से स्टार्ट हो रहा है, पर हम बोलेंगे यू से, बिकॉज क्योंकि इसमें ई साइलेंट है। ये वर्ड होता है यूफेमिज्म। ये वर्ड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत, जब लिटरेचर, अगर आप लोग ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं, वैसे भी हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं इस वर्ड को, इसका अर्थ होता है, ये एक नाउन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए। इसको हम बोलेंगे, मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँ, इसको बोलेंगे यूफेमिज्म। व्हाट इज इट? यूफेमिज्म, जिसका अर्थ होता है प्रयोक्ति या व्यंजना। हिंदी में भी इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है, जो कि हम यूजली यूज नहीं करते हैं। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताती हूँ। यूफेमिज्म वो वर्ड होता है जैसे कोई भी रियलिटी में कोई चीज होती है और वो थोड़ा हार्श वर्ड होते हैं, लेकिन हम उन्हीं सिचुएशन को बहुत ही अच्छे शब्दों में उसको बोलें, जिससे किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, तो वहां पे हम किस वर्ड का यूज करेंगे? यूफेमिज्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माइल्ड ऑल्टरनेटिव, मतलब एकदम किसी को हार्शिक नहीं बोलते हैं हम कुछ, पर हम उसको बहुत ही अच्छे से ढंग से बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सॉफ्टनिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, सॉफ्टनिंग, थोड़ा सॉफ्ट तरीके से। पोलाइटनेस, जेंटलनेस। तो ये सारी किसकी से रिलेटेड? यूफेमिज्म से रिलेटेड वर्ड है। जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ लोग तो गलत तरह से बुजुर्ग लोगों को बोल देते हैं। इवन बूढ़ा बोलना भी सही नहीं लगता कुछ लोगों को, तो देयर इज नो नीड टू जस्ट एड्रेस देम लाइक दैट वे। सीनियर सिटीजन इज अ यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन। जो बुजुर्ग लोगों के लिए कौन सा सीनियर सिटीजन वर्ड बोलना चाहिए, है ना, यह होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है? सीनियर सिटीजन। पास अवे, पास अवे एक ऐसा वर्ड है कि किसी कोई जन गुजर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो एकदम ऐसे बोल देना कि मर गया या मर जाए, इस तरह से, दैट इज अ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग वर्ड। पास अवे इज अ यूफेमिज्म, ये एक व्यंजना है फॉर डाई, किसी के मरने के लिए। मरना नहीं बोलना है, उसकी जगह हम क्या बोले? पास अवे बोले, या डाई नहीं बोलिए, जस्ट यूज पास अवे। पास अवे मतलब क्या होता है? किसी जन के गुजरने के लिए। तो हमारे को अपने वर्ड्स में बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से अपने वर्ड्स का चुनाव करें। इवेंसेंट, व्हाट इज इट? इवेंसेंट, इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? ये एक विशेषण है। ये क्या है? एक विशेषण है, जिसका अर्थ क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में देखें, ये है सिमिलर मीनिंग्स, इनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड वैनिशिंग, फेडिंग। वैनिशिंग मतलब होता है जो वैनिश होता है, खत्म हो रहा होता है। फेडिंग, कहते हैं ना हमारी मेमोरी फेड होती जा रही है, टाइम के साथ हर चीजें भूलते जाते हैं हम लोग। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम टाइम के लिए। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए। अस्थायी, जो स्टेबल नहीं हो, जल्दी शीघ्र लुप्त होने वाला, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। अस्थायी कैसे लोग होते हैं? अस्थायी जो स्टेबल नहीं है, अपनी बात के पक्के नहीं है, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, इस तरह के। टॉक, टॉक इज इवेंसेंट बट राइटिंग लीव्स फुटप्रिंट्स। जो बातचीत होती है वो तो एक समय के बाद क्या हो जाती है, मतलब बातचीत क्षणभंगुर की होती है, ज्यादा टाइम तक नहीं हम बातचीत कर सकते। लेकिन लिखना, कोई चीज अगर आप लिख रहे हैं, लिखना कोई आपके ऊपर क्या छोड़ देता है? फुटप्रिंट छोड़ देता है। आप खुद ध्यान से सोचिए, आज से कई साल पहले जितने जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, या हम हिस्ट्री को भी उठा ले, कितनों ने क्या बातें की होंगी कि क्या हमें पता है। पर जो रिटेन हमारे पास, आज हमारे पास वर्क है उनका, तो हम उसी के थ्रू तो पढ़ते हैं। तो जो रिटेन होता है, रिटेन लीव्स फुटप्रिंट्स, वो क्या है? लिखी हुई चीजें पदचिह्न छोड़ देती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेट्रॉन्स। मेट्रॉन्स क्या होता है? उल्का पिंड होते हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़े होंगे डेफिनेटली। मेट्रॉन्स आर इवेंसेंट, और जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो टाइम से लुप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाता है, अस्थायी होते हैं। एक्सेसरेट, व्हाट इज इट? एक्सेसरेट मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खराब हो जाने से या तेज करने से होता है, या तीव्र होने से होता है, या हम कह सकते हैं किसी चीज पे दबाव डालने से होता है। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में। हम किस तरह से इसको, एक्सेसरेट को हम लोग इसको क्या करेंगे? टू मेक वर्स, मतलब कोई चीज को बहुत ही खराब कर देना। इनफ्लेम करना, इंटेंसिफाई करना। ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाने से होता है। ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सैजरेट द सिचुएशन, और मैं स्थिति को या सिचुएशन को और खराब नहीं करना चाहता। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब मौसम। चेंज विल ओनली एक्सैजरेट सच प्रेशर, और जो मौसम होता है या जो जलवायु होती है, वो परिवर्तन केवल दबाव को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहें जब भी आप लोग ये पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे चीजें समझ में अच्छे से आती है, तो आप लोग भी अपने कमेंट्स वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। यस, सो द नेक्स्ट वर्ड इज 323, एग्जैक्टिंग। देखिए, एक्स एक्टिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो एक्स लोग होते हैं वो कितनी एक्टिंग करते हैं। मजाक करियो। दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। ये क्या होता है? एक विशेषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कठोर या कड़ा। ठीक है। कठोर बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, कठिन बोल सकते हैं, सख्त बोल सकते हैं, डिमांडिंग।
ओके, हार्ड, टफ, ये सिमिलर मीनिंग्स है. डिफिकल्ट, जो करने में कठिन हो. शी वॉज एन एक्टिंग वुमन टू वर्क फॉर, और वो बहुत कठिन महिला है जिसके साथ क्या किया जा सके, काम करने के लिए. लोग होते हैं काम करने में डिफिकल्ट, जो हर चीज के साथ क्या कहते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं या टीम अप होकर के काम नहीं करना पसंद करते हैं. इट वॉज एग्जैक्टिंग वर्क एंड रिक्वायर्ड ऑल हिज पेशेंस, और ये कठिन काम था. ये कैसा काम था? इट वॉज एग्जैक्टिंग वर्क. यस, इट वॉज एग्जैक्टिंग वर्क एंड रिक्वायर्ड, और बहुत क्या चाहता था, बहुत ज्यादा धैर्य चाहता था, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहता था. यस, ये वर्ड बहुत हम क्रिश्चियंस जब चर्च में जाते हैं तो ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, एक्सॉल्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड. एक्सॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाने से, प्रशंसा करने से, आराधना करने से. ओके, ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसको हम हिंदी में, अच्छा, इसकी सिमिलर मीनिंग्स है ग्लोरीफाई. ग्लोरीफाई द लॉर्ड, तभी इसी वजह से मैंने बोला, हम लोग चर्च में बहुत बोलते हैं. किसी की प्रशंसा करना, या हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं. एक्सटॉल मनी द सेम मीनिंग, सिमिलर वर्ड है. वर्शिप करना, लुक अप टू, कहते हैं ना, आई लुक अप टू, मतलब मैं आपकी तरफ देखता हूँ या मैं आपके प्रशंसा करता हूँ कि मैं आपकी जैसा बन सकूं. ओके, तो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग्स. शी थैंक द प्रेसिडेंट टू एक्सॉल्ट हर, और कोई आजकल अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को जो अवार्ड्स दिए तो अलग अलग टाइम पे उन्होंने उनको सराहा. तो उसी तरह से यहाँ पे कोई भी लड़की है, उसने बोला शी थैंक्ड, उसने क्या किया, धन्यवाद दिया. किसका? प्रेसिडेंट का, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका धन्यवाद दिया. टू एक्सॉल्ट हर, उस लड़की की प्रशंसा करने के लिए प्रेसिडेंट ने प्रशंसा की, इस वजह से उस बच्ची ने क्या किया, उनका धन्यवाद दिया. द पोएम वाज रिटन टू एक्सॉल्ट द रोमन एम्पायर, और जो पोएम जो लिखी हुई थी वो किसके लिए, किसकी प्रशंसा में लिखी गई थी, किसको ग्लोरीफाई करने को लिखी गई थी? रोमन एम्पायर. जो रोमन राज था, काफी कठोर राज भी था और काफी, चलिए उसको छोड़िए. एक्सैस्परेट, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एक्सैस्परेट. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी को चिढ़काना होता है, जिसको किसी को भड़काना होता है, किसी को तंग करना होता है, टीज करना होता है, अनॉय करना होता है, एंगर, और इरिटेट करना, प्रोवोक करना. प्रोवोक मतलब भी भड़काना होता है. आई वॉज एक्सैस्परेटेड बाय ऑल द नॉइज, और मैं क्या हो गया, मैं सारे शोर से परेशान हो गया था. एंड इट इज ट्रू, मेरे साथ भी ऐसा ही है. बहुत ज्यादा नॉइस, बहुत ज्यादा आवाजें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा फील नहीं कराती हैं. तो होते हैं ऐसे लोग, और झूठी बोल रही, हम लोगों को ज्यादा लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं. शी वॉज एक्सैस्परेटेड एट हिज स्टूपिडिटी, और वो क्या हो गई, वह अपनी मूर्खता पर ही क्रोधित हो गई, कि उसको ऐसे लगा यार मैंने क्या गलती कर दी, अपने पे ही उसको ज्यादा गुस्सा आ गया. एक्सैस्परेटेड मतलब खुद ही पे भड़क गई. एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, भड़कने की बात नहीं है, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू मेक मिस्टेक्स. समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स टू लर्न, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक टू कंफर्म कि हाउ मच वी हैव एंड व्हाट वी हैव टू लर्न. सो इट्स नेवर से कि मेरे से गलती हो गई. इट इज ओके इफ यू मेक मिस्टेक, जस्ट ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड जस्ट मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली. इतना स्ट्रॉन्ग हेड रखो कि एक नहीं 1000 बार मिस्टेक करो, लेकिन वो उस स्पेन ऑफ टाइम के बाद जब तुम आगे बढ़ो तो वो मिस्टेक्स दोबारा से दोहराई ना जाए. बिकॉज योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर, गॉड हैज गिवन यू द लाइफ, ही इज द क्रिएटेड फॉर यू. बट in this world you will have to choose your own battles, you will have to just form your own character and just do your work, that's it. So here 326, that is called exemplify. What is it? It is called exemplify. That is a verb जिसका अर्थ होता है उदाहरण देना या मिसाल देना. जैसे कहते हैं हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस बेसिस पे बोल रहे हैं. रिप्रेजेंट करना. अब ये वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे एग्जाम्पलीफाई है, एग्जैक्टिंग है, एग्जैस्परेट है, ये नॉर्मली हम लोग यूजली इन वर्ड्स को यूज नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में, बिकॉज वी आर इंडियंस. वी शुड नॉट बी अशेम्ड कि हम यूज नहीं करते. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. हम नहीं यूज करते क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, बट वी शुड लर्न इट. वाई सो? बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एग्जाम, चाहे वो आपका जो भी पैसेजेस होते हैं, चाहे जो भी इंग्लिश का पोर्शन या सेक्शंस होते हैं, अगर आप सपोज इंग्लिश का ही एग्जाम दे रहे हैं, लाइक टीजीटी, पीजीटी, DSSB और KVS, जिसमें पर्टिकुलरली इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां तो बहुत ही मैंडेटरी है. बट इसके अलावा भी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का एक सर्टेन पोर्शन आता है, सेक्शन आता है, तो उनके लिए भी इस तरह की डिफिकल्ट वर्ड्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और बहुत जरूरत होती है. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से जस्ट learn the words through examples and make simple examples.
सो एग्जाम्पलीफाई को हम सिमिलर वर्ड्स के थ्रू समझते हैं. यह है रिप्रेजेंट करना, सिंबलाइज करना, पर्सोनिफाई करना, डेमोन्स्ट्रेट करना. डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, शो करना, दैट्स कॉल्ड एग्जाम्पलीफाई, जिसका अर्थ होता है उदाहरण देने से. एनिमल्स कैन ऑल्सो एग्जाम्पलीफाई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो जानवर भी मानवीय विशेषताओं का क्या कर सकते हैं, उदाहरण, जानवर भी जो हम ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं का उदाहरण दे सकते हैं. मैं तो कहती हूँ एनिमल ज्यादा अच्छे होते हैं. कम से कम वो चालाक तो नहीं होते हैं, वो मैनिपुलेटिव तो नहीं होते हैं, वो जैसे होते हैं हम लोग खुद उनसे सावधान होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से कहीं ना कहीं हम वाकिफ होते हैं. पर इंसान, आई वोंट डिनाई इट कि ही एग्जाम्पलीफाई द न्यू लिबरलिज्म, और वह नए उदारवाद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद. ओके. 327, that is called exhort. What is it? Oh, so sorry. So 327, it is called exhaustive. What is it? It is called exhaustive. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण होना, व्यापक होना. ओके, मतलब ज्यादा कंप्लीट हो जाना किसी चीज को. कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव मतलब समझने से. कंप्लीट होना मतलब पूरी होने जैसे, फुल, डिटेल्ड. ओके, तो ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. लेट्स मेक एन एग्जॉस्टिव स्टडी. आओ हम क्या करें, व्यापक मतलब कंप्लीट डिटेल में स्टडी करें. पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द बुक इज एन एग्जॉस्टिव अकाउंट ऑफ ऑल द सीजन्स ऑफ वॉर. और जो ये बुक है, ये युद्ध की सभी घेराबंदी का क्या करती है, एक पूरी तरह का इसको कंप्लीटली बताती है या विस्तार में बताती है, हम उस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, तो हमने एग्जॉस्टिव को किस तरह से यूज किया, पूरी तरह से, मतलब पूरे वर्णन के रूप में. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एक्सहॉर्ट. इट इज नॉट एक्सॉल्ट, इट इज एक्सहॉर्ट. ओके, ये क्या है, ये एक वर्ब है, समझाना किसी चीज को या परामर्श देना. ओके, अर्ज, इंकरेज, प्रेशराइज करना किसी चीज को. ठीक है, या लीन ऑन, किसी पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसमें भी आप एक्सॉर्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रिया है. वर्ब का मतलब दैट टीचर एक्सॉर्टेड हिम टू वर्क हार्ड. और जो टीचर है उन्होंने प्रोत्साहित किया. किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, एक्सॉर्ट का मतलब उसको परामर्श दिया, मेहनत करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए. पुलिस एक्सॉर्टेड द क्राउड टू रिमेन काम. और जो पुलिस थी उन्होंने सबको समझाया कि क्या बन हो रहे हैं, अब थोड़ा शांत रहिए. ठीक है, पूरी जो भीड़ है उनको समझाया, शांत रहने के लिए समझाया. तो आप समझ सकते हैं एक्सॉर्ट का यूज किस तरह से हुआ है. एंड जिस तरह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड सीख रहे हैं उनको रिवाइज टाइम टू टाइम जरूर करते रहिएगा, वरना आप भूल जाएंगे. मैं आपको सच बता दूं, मैं सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बावजूद मैं डेली अपनी वोकैब को मतलब मैं खुद पढ़ती हूँ डेली, और उसके बावजूद भी मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ. क्योंकि ये जो कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक तो हमारे पास बहुत अच्छे उसके नोट्स होने चाहिए, खुद के अपने हाथों के नोट्स होने चाहिए, किसी दूसरे के हाथों के. आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं होने चाहिए. आई प्रेफर कि मैं अपने हाथों से खुद बनाऊं, और इवन मैं आपको पढ़ाने से पहले भी खुद नोट्स बनाती हूँ, पूरी लेसन प्लानिंग करती हूँ. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू जस्ट मेक योर नोटबुक, और उसमें ये सारी चीजें बड़े अच्छे से कीजिए, तो आपको आसानी होगी. ओके, दिस इज, इट इज 329. एक्सीजेंसी. एक्सीजेंसी क्या है, ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है जरूरत या अनिवार्य, आवश्यकता से. तो कोई भी चीज की जरूरत हो या कंफर्म, अनिवार्य का मतलब बिल्कुल जो कंप्लीटली आवश्यकता है उससे होता है. इमरजेंसी और अर्जेंसी दोनों ही इसी के सिमिलर मीनिंग है. द पीपल हैड टू एक्सेप्ट द हार्श एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर. और जो लोग हैं, कहीं पर भी वॉर होती है तो वॉर तो ये लोग अपने जो जिन भी रीजंस की वजह से करते हैं, आई डोंट नो लोगों के अंदर किस तरह का डेविल रहता है कि लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं. तो जो लोग हैं उनको किस चीज को एक्सेप्ट करना है, वॉर की हार्श एक्सीजेंसी को. एक्सीजेंसी को मतलब अनिवार्यताओं को स्वीकार करना पड़ा. और सबसे ज्यादा कौन सफर करता है, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो मासूम होते हैं, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है. इकोनॉमिक एक्सीजेंसी oblige the government to act. और जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक आवश्यकताएं थी, मतलब इकोनॉमिक को बोलेंगे आर्थिक आवश्यकताएं थी, उन्होंने गवर्नमेंट को काम करने के लिए बाध्य किया. एंड इट्स आवर today's last word, that is called existential. What is called existential?
सी बोलने में कभी कभी वो कैब हम बोलते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे होता है। तो ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इट इज इसको हम लोग और कौन से सिमिलर मीनिंग्स हैं, रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस, जो वास्तविकता से मतलब जो में एग्जिस्टेंस हो, जो रिलेट करता हो, अबव ग्राउंड, और लाइवली, लाइवली का मतलब अस्तित्व होना, जीवित होना, अस्तित्व और जीवित होने से है। तो हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई रिकॉग्नाइज, और मैं पहचानता हूँ, नो ह्यूमन मॉरल अथॉरिटी आउटसाइड माई एग्जिस्टेंस सेल्फ, मैं अपने अस्तित्व के बाहर किसी भी बाहर के मानवीय नैतिक अधिकार को नहीं पहचानता। मतलब अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो जरूरी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से भी बहुत जरूरी है। मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है कि आप कैसे खुद में हो, और बाहर के जो लोग हैं उन सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज और अपनी अपनी सोच होती है। So today's last example, we were definitely going for the existential crime drama thing। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग डेफिनेटली मतलब कन्फर्मली हम लोग वास्तविक जो क्राइम हुआ है उससे कोई नाटक से संबंधित उसको ड्रामा को देखने जा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि हम डेफिनेटली वास्तविक कोई भी हादसा हुआ है, वास्तविक संबंधी अपराध नाटक को देखने जा रहे हैं। सो हमारा वर्ब exonerate, what is it? It is called exonerate। इसका अर्थ क्या होता है, मुक्त करना है या किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अंदर बहुत पेन होता है तो हम अपने आप को उससे क्या कहते हैं, रिलीज करें। कितना आप अपने आप को रिलीज करो, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, मेंटली एंजाइटी है, वहां से आपको डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, फ्री कर देना, लिबरेट करना। तो ये सब क्या है, वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन एक्सोनरेट द स्कूल फ्रॉम एनी ब्लेम। और जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन अर्थात जांच, उसने क्या किया, स्कूल को सभी प्रकार के दोषों से क्या किया, मुक्त कर दिया। He was exonerated from all responsibilities for the accident। और he was exonerated, और उसे उस दुर्घटना के लिए जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर दिया गया, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। अगर कोई भी एक्सीडेंट किसी के थ्रू हुआ है, उसकी जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी कि इसके थ्रू हुआ है, उससे उसको क्या कर दिया गया, एक्सोनरेट, मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो हम एक्सोनरेट का यूज इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज 332, दैट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट। व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट? ये क्या है, ये एक वर्ब है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। देश को निकालना, या देश को त्याग कर देना, या निर्वासित होना, ठीक है, दूसरी जगह पे जाकर के। तो सेटल एब्रॉड मतलब दूसरी जगह पे जाकर के आप सेटल हो रहे हैं। एक्साइल, या आप अपने खुद के देश से आपको निकाल दिया जा रहा है, डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। डिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, निकाल देने से होता है। आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है दूसरे देश में, आपको वहां से निकाल दिया जा रहा है। रिलोकेट अब्रॉड, तो ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं। लाइक शी वर्क हार्डर, और वो कोई भी लड़की है उसके लिए बोला जा रहा है, प्रोनाउन है शी। वर्कड हार्डर, और वो क्या करती है, बहुत ज्यादा परिश्रम करती है। देन मोस्ट ऑफ माई वेल्दी एक्सपेट्रिएट स्टूडेंट्स, जो मेरे जो बाहर के जो क्या है स्टूडेंट्स हैं, मेरे और फ्रेंड्स हैं, धनी प्रवासी जो छात्र हैं, उनसे ज्यादा अगर तुलना की जाए तो ये जो लड़की है ये ज्यादा मेहनत करती थी। वर्कड ये पास्ट टेंस में है। द राइटर इज एक्सपेट्रिएट आर्टिस्ट लिविंग इन सिंगापुर, और जो राइटर है, जो लेखक है, वो कैसा है, सिंगापुर में रहने वाली एक क्या है, प्रवासी कलाकार है। मतलब प्रवासी मतलब दूसरे देश में जाकर सेटल होने वाली, ठीक है। 333 एक्सपेंडिएट, इट इज एक्सपेंडिएट। एक्सपेंडिएट मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है, देखिए इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, मैं मुंह से भी कुछ बता देती हूँ, कुछ मैंने हिंदी में लिख दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिएगा, ये एक विशेषण है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसका अर्थ होता है ढंग से, लाभकारी होने से, प्रणाली से, और उपाय करने से। तो देयर आर नंबर ऑफ मीनिंग्स, लाइक कन्वीनियंट, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त हो, एडवांटेजियस, जिससे आपको लाभ हो। सिमिलर मीनिंग है बेनिफिशियल, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस चीज को यूज करती हूँ, बेनिफिशियल यूज होगा, बेनिफिट होगा अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम, यहाँ पे देखिए आप खुद देख सकते हैं कि जो पीपीटी होता है उसको बनाने में टाइम लगता है, और उस पीपीटी को बहुत ही सिंपली वे में मैं यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एजुकेशनल ग्रुप्स में या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। और
अपनी कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल, जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो कीजिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत कीजिएगा। मैं आपसे फोर्सफुली ये सब चीज़ें नहीं कह सकती, बट हाँ, आई वांट दैट इफ आई एम डूइंग समथिंग ओवर हियर, सो आई वांट दैट ओनली यू जस्ट लाइक करने से एक तो अच्छा भी रहेगा, वीडियोस भी अच्छे रहते हैं, और दूसरी बात ये मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो लोगों को पसंद आ रही है। इट इज एक्सपेंडिएट दैट ही शुड गो, यह सही ढंग है कि उसे क्या कर देना चाहिए। एक्सपेंडिएट का यहाँ पे कैसे यूज हुआ, ढंग के बेसिस पे, तो ये सही ढंग है कि उसको चले जाना चाहिए। इट वॉज एक्सपेंडिएट टू रिटायर ग्रेसफुली, ग्रेसफुली के बाद फुल स्टॉप है, सॉरी मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। ये क्या है, ये बहुत लाभकारी है कि वो कैसे रिटायर हुआ, उनकी जो सेवा निवृत्ति हुई, रिटायरमेंट यही होता है ना, सेवा निवृत्ति होती है, तो वो बहुत ही लाभकारी था। एक्सपेडाइट, व्हाट इज इट, 334 इट्स कॉल्ड एक्सपेडाइट। ये क्या है, ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब कोई भी क्रिया से है या स्टेट ऑफ बीइंग से है, मतलब शीघ्र, जल्दी, झटपट, एकदम कहते हैं ना, जल्दी से काम कर लो, क्विकली, क्विकन, हैस्टन, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। स्पीड अप, एक्सलोरेट, हरी, रश, रश क्या है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी अपने काम कंप्लीट करो। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ब है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बिल्डर प्रॉमिस्ड, जो बिल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, वादा किया, टू एक्सपेडाइट द रिपेयर्स, कि बिल्डरों ने मरम्मती को तेजी से करने के लिए क्या किया, रिपेयर का मतलब बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए जल्दी करने का वादा किया। वी ट्राई टू हेल्प यू एक्सपेडाइट योर प्लान, हमने आपकी योजनाओं को गति देने में मदद करने का क्या किया है, प्रयास किया है, मतलब हमने आपकी मदद किया, आपके जो भी प्लान्स हैं उनको कंप्लीट करने में जल्दी जल्दी, जिससे कंप्लीट हो जाए आपका प्लान। 335 एक्सप्लिसिट, ये बहुत ही कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, और हमें करनी चाहिए इस तरह के वर्ड्स का यूज। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है, पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सुस्पष्ट, मतलब बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह होता है ना, एकदम क्लियर, आप अपनी बात में इतनी क्लियर हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग ऐसा होता है, ओवरवेल्म होकर बहुत सारी बातें कह देते हैं पर हम करते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं, स्पेशली फॉर माई सेंस, आई वुड ऑलवेज प्रेफर, इफ आई एम सेइंग समथिंग आई वुड लाइक टू मीन इट, मैं उसको करने की कंप्लीटली कोशिश करूंगी, अदरवाइज आई वोंट अटर अ सिंगल वर्ड, मैं बोलूंगी नहीं। तो और दूसरा अर्थ क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब प्रकट करने से होता है। तो क्लियरिटी से यही मेरा मानना है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसको हमें करने से एक तो कॉन्फिडेंट आता है, अनदर थिंग इज दैट लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट को बनाए रखना ही हमारी एक बहुत ही क्या कहा जाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विच आई प्रेफर कि वी शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये जो भी बात कही है उससे आपको एक्सप्लिसिट का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधी बात, नो बकवास, क्लियर कट। तो ये किसके एक्सप्लिसिट के अर्थ हैं, जिनका अर्थ हिंदी में होता है सुस्पष्ट या प्रकट करना। द फिल्म कंटेन एक्सप्लिसिट सीन ऑफ वायलेंस, जो मूवी थी, जो फिल्म थी, वो हिंसा की जो स्पष्ट दृश्य थे। आजकल आई डोंट नो हाउ डू पीपल रियली प्रेफर टू वॉच सच काइंड ऑफ मूवीज जहाँ पे वायलेंस एक्सट्रीम लेवल पे है, जिसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी नेगेटिविटी चीज देखते हैं, आप प्रेफर करते हैं कि आप अपने आप में, आप चाहेंगे भी नहीं ना, तो आपका दिमाग उस तरह की चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मूवीज आजकल क्यों ऐसी बन रही है, क्योंकि हम जो लोग हैं इस तरह की चीजों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। सो we should be clear, we should be very much responsible what to choose or not to choose. It is important to have explicit goal, और ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत ही स्पष्ट हो कि हमें करना क्या है। सो extol is another meaning, 336, देखिए 336 words from word bar made easy dictionary, ये रियली कमेंडेबल है, और बहुत ही सिंपली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग इस सारी जो वर्ड्स है इनको ज़रूर लिखिए, इनको याद कीजिए, ओके, और यूज़ भी कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इनके सिंपल छोटे छोटे से क्या कहते हैं, सेंटेंस बना करके कमेंट्स कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या सराहना, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज इंथुसियास्टिकली, बहुत ही उत्साह करके किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं। लॉर्ड, एक्सप्रेस डिलाइट ओवर, बहुत ही खुशी से किसी चीज को एक्सप्रेस करने से। अक्लेम, ये सब यही सिमिलर मीनिंग्स हैं। ही वॉज एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ द इंटरनेट, और वो प्रशंसा करता है जो इंटरनेट के जो पॉजिटिव वर्च्यूज, मतलब उनके गुणों की।
आज हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू पॉजिटिवली, अगर हम नेगेटिव चीज़ को छोड़ के पॉजिटिवली देखें तो इंटरनेट के बहुत पॉजिटिव यूज़ हैं. शी वॉज एक्सटॉल्ड एज अ जीनियस, और उन्हें एज अ जीनियस क्या किया गया, उनकी प्रशंसा की गई कि वो बहुत ही विद्वान या बहुत ही प्रतिभाशाली थी, इस वजह से उनकी बहुत प्रशंसा की गई. ओके, दिस वर्ड इज कॉल्ड एक्सट्रानियस. व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रानियस? एक्सट्रानियस इन द सेंस, देखिए इसको ऐसे करके सिलेबल्स में बना, क्या नाम है, पार्ट्स में आप कर लीजिए. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है असंगत होना, भिन्न होना, बाहरी होना. ठीक है, इररिलेवेंट, इमैटेरियल, अनरिलेटेड, अनकनेक्टेड, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं, जो कि इररिलेवेंट है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वी डोंट वांट एनी एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन ऑन द पेज. हम पेज पर कोई भी अनावश्यक, आपको समझ में आए? एक्सट्रेनियस का मतलब कि अनावश्यक जानकारी नहीं चाहते हैं. हर रिपोर्ट कंटेन्स टू मेनी एक्सट्रेनियस डिटेल, और जो उसकी रिपोर्ट है वो बहुत सारी अनावश्यक जानकारियां उसमें हैं, मतलब उसमें बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है. तो आप इस तरह से सिंपली उसको, जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रापोलेट. व्हाट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेट? ऐसे करके पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रापोलेट. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है व्यापक बनाना या अनुमान करना, या जर्नलाइज करते हैं ना. जनरलाइज मतलब व्यापक करते हैं, आप अपना जनरलाइज एक ओपिनियन दे रहे हैं. एक्स्ट्रा इन्फो, गेन नॉलेज ऑफ एन एरिया नॉट नोन और एक्सपीरियंस. आपके पास एक ऐसी चीज की नॉलेज होना बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, मतलब आपके पास उस चीज की नॉलेज होना जिसके लिए पास आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप उसकी नॉलेज रखते हैं. सपोज इफ आई एम अ टीचर और मैं किसी ऐसी चीज की नॉलेज रखती हूँ जिसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेट. You can't really extrapolate a trend from such a small sample. और तुम इन छोटे नमूनों से किसी भी ट्रेंड का विस्तार नहीं कर सकते. सिंपल छोटे से नमूने से आप कोई भी बिजनेस का या कोई भी चीज का, कोई भी ट्रेंड का क्या नहीं कर सकते? विस्तार नहीं कर सकते. यू कैन एक्सट्रापोलेट दीज फाइंडिंग्स टू एनी ट्यूमर इन द बॉडी. आप इन निष्कर्षों को शरीर के किसी भी ट्यूमर तक फैला सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रापोलेट का अर्थ क्या हो जाएगा? एक्सट्रापोलेट का अर्थ हो जाएगा फैलाने से, व्यापक करने से हो जाएगा. 339, एक्सट्रिकेट. व्हाट इज इट? इट इज एक्सट्रिकेट. ये क्या है? ये एक वर्ब है. हल करना या सुलझाने से है. फ्री कर देना, रिलीज कर देना, डिटैच कर देना, डिसंगेज कर देना. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. इट टुक आवर्स टू एक्सट्रिकेट द कार फ्रॉम द सैंड. और कार को रेत से निकालना, कार को रेत से निकालने में घंटों लग गए, सुलझाने में, निकालने में, हल करने में. रेत में फंस गई कार. I tried to extricate myself from the situation, but it was impossible. मैंने बहुत कोशिश की कि जो भी समस्या थी उससे खुद को मैं निकाल सकूं, पर मेरे लिए बहुत असंभव था. ठीक है, तो आप इस तरह से extricate का यूज कर सकते हैं. Today's last word 340. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सब लोग, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होइएगा. तो मैं जो भी ये आज मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड की जा सकेगी. एक्सट्रोवर्ट, देखिए आप लोग अगर, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने भी हैं, अगर आप लोगों ने सेशंस नहीं देखे हो, जो सेशंस वर्ड पावर में DC में दिए हुए हैं, तो उसमें पर्सनालिटी फर्स्ट सेशन है, तो मैंने वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट को बहुत अच्छे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके चाहें तो देख भी सकते हैं. सो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद होना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक नाउन है जिसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी. ठीक है, आउट गोइंग, जो लोग ज्यादा घर में नहीं रहते हैं, जो लोगों का सर्कल ज्यादा होता है, जो लोग ज्यादा से एकदम आसानी से मिंगल हो जाते हैं. सोशेबल पर्सन, बहुत जल्दी सोशल लाइफ इनकी एक्टिव हो जाती है. लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, जो पार्टी इन्वॉल्व करते हैं, पार्टी में ज्यादा घूमना फिरना ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं. पार्टी एनिमल. एनिमल बोलना बहुत गलत बात है, बट बोलते हैं इस तरह से, है ना. इट्स नॉट एनिमल. टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट. और जो टॉम है वो कैसा है? बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी उसकी पर्सनालिटी है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपनी बात को कहने के लिए. जबकि जो कैटी है वो बहुत ही शाय है, शर्मीली और शांत रहती है. शांत है, नॉट थी, क्योंकि ये प्रेजेंट में है. द वर्क इन सेल्स अपील्स टू द एक्सट्रोवर्ट इन मी. और जो सेल्स का काम है, जो बिक्री का काम है, वो मेरे अंदर जो ये बहिर्मुखी जो प्रतिभा है, मेरी पर्सनालिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सोशल हो जाती हूँ, उसको बहुत क्या करता है, उसको बहुत आकर्षित करता है. ये स्वभाव को मेरे बहुत आकर्षित करता है. मतलब मैं बहुत ही आसानी से जो भी बिक्री होती है उसके काम को करने में मेरे अंदर ये जो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी है ये बहुत जल्दी निखर के आ जाती है या आकर्षित करती है लोगों को.
मतलब मैं बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एग्जॉल्ट, व्हाट इज इट? इट इज एग्जॉल्ट। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है क्रिया से, मतलब सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है, कोई भी वर्ब होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? मग्न होना, हर्षित होना, खुश होने से रिलेटेड है, जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रिजॉइस, बी जॉयफुल, बी हैप्पी, बी प्लीज्ड, डिलाइट और डिलाइटफुल, लाइक दैट वे। तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे एग्जॉल्ट के मीनिंग हो जाएंगे, सिमिलर मीनिंग है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द पीपल exalted एट द विक्ट्री, और जो लोग थे, लोगों ने जीत पर क्या की? खुशी। जैसे हमारी इंडिया की टीम जब जीतती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, जैसे हम खुद जीत गए हैं, खुद पर्सनली जीत गए हैं। शी सीम्स टू exalt इन हर पावर, और वो अपनी शक्ति पर क्या करती थी? बहुत ज्यादा खुशी उसको फील होती थी, मतलब खुद पे ही बहुत ज्यादा अपनी शक्ति पर उसको या तो कहते हैं गर्व महसूस होता था, उसमें वो खुश होती थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज 342, that's called fabrication. What is it? It is called fabrication. Fabrication क्या था? fabrication stories होती है ना, जो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, जिसमें कोई फैंटेसी होती है, रियलिटी नहीं होती है, जिसको हम कह सकते हैं छल रचना, मतलब हमारे दिमाग से खिलने वाली, झूठ के बुनियाद पे रची हुई, हम सोच नहीं, इमेजिनरी वर्ड में बोल रहे हैं, झूठी बात, मनगढ़ंत। ये क्या है? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, फैब्रिकेशन एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा है। अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग क्या है? लाई, मतलब झूठ बोलना, अनट्रुथ, जो सच नहीं है, फॉल्सहुड, ये भी गलत चीज, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर जो बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चर चीजें होती है ना, बनाई हुई होती है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। मेकिंग सिमिलर है, मतलब बनाया गया। तो हिज स्टोरी वॉज अ कंप्लीट फैब्रिकेशन, और जो उसने कहानी बताई या जो भी स्टोरी उसने सुनाई वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत थी। दिस स्टोरी इज टोटल फैब्रिकेशन, और ये कहानी क्या है? एक झूठी कहानी है, यह एक सच्ची बात नहीं है। ठीक है, तो फैब्रिकेशन को बड़े सिंपली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ये बस आपको यूज करना सिखा रही हूँ कि जो भी हम यहाँ पे सपोज एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, या कोई भी वर्ड है, उसको हम अपनी एग्जाम्पल्स में हम किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। सो 343, इट इज कॉल्ड फेसिशियस। व्हाट इज इट? फेसिशियस, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मस्खरा, हंसमुख या दिखावटी, मतलब शो ऑफ करने वाला। एक सीरियल था, एक शो था, जिसमें एक लड़की थी, उसको बोलते थे वो बहुत जल्दी फ्लिप करती है, वो बहुत मस्खरी टाइप की थी। हाँ, शहनाज गिल, वो बहुत जल्दी फ्लिप कर जाती थी, वो बोलते थे फ्लिप हो रही है, फ्लिप का मतलब वो बहुत मस्खरी, वो अपनी बातों में नहीं टिकती थी। लाइट हार्टेड, हाई स्पिरिटेड, बैंटरिंग, बैंटरिंग मतलब जो छेड़छाड़ करने वाले लोग होते हैं ना, बातों बातों में खुश मिजाज टाइप के होते हैं। ह्यूमरस, तो ये क्या है? फेसिशियस के ही सिमिलर मीनिंग्स है। डोंट बी सो फेसिशियस, ज्यादा दिखावटी या ज्यादा ढोंगी टाइप के मत बनो। स्टॉप बीइंग फेसिशियस, दिस इज सीरियस, और ये बहुत गंभीर बात है। यहाँ पे ज्यादा हंसने की या मुस्कुराने की या दिखावटी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड फैसल। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड फैसल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है सरल या आसान, जो बहुत ही सिंपल कह सकते हैं, सुगम कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल, इजी, एफर्टलेस। एफर्टलेस या जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इंटेलिजिबल, मतलब इसको भी हम सुगम कहते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, इंटेलिजिबल का मतलब होता है सरल या सुगम से होता है। ठीक है, शी हैज अ फैसल टंग, और उसकी जो जुबान थी वो बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही सरल थी, बहुत अच्छे से ढंग से बात करने वालों में से थी, या साधारण बात करने वालों में से थी, ज्यादा हाई लेवल की अननेसेसरी टॉकिंग नहीं। ही हैज अ फैसल इमेजिनेशन इन राइटिंग, और उसका जो सोचने की जो इमेजिनेशन, राइटिंग में जो सोचता था, जिस तरह से वो अपनी जो सोच थी उसको नोट्स पे लिखता है, तो वो बहुत ही साधारण था, जिससे लोग आसानी से समझ सके। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, वर्ड मीनिंग समझा रहे हैं अगर बोला जाए तो, पर उनको कितनी आसान शब्दों में समझाया जा रहा है, दैट्स मैटर अ लॉट। क्योंकि अगर हम कोई भी शब्द को आसान शब्दों में सीखेंगे तो हमें जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा, जो कि मेरा मानना है, और वो मेरा तरीका भी है कि मैं आसान शब्दों में ही बढ़िया तरीके से लाइटली से चीज को समझा सकूं। और बाकी आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको किस तरह से अच्छा लगता है, या आपका क्या खुद का क्या सुझाव है चैनल पे। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए, हमारी जो ये एजुकेशन फैसिलिटेटर है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, डेली मैं वीडियोस डालती हूँ, जब भी मैं होता है। कल मैंने नहीं डाला था तो मैंने उसको कम्युनिटी टैब पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, 9 बजे वीडियो आ जाता है आप लोगों के पास। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होइएगा। सो 345, दैट्स कॉल्ड फैक्शन। इट इज कॉल्ड फैक्शन। ये क्या है? ये नाउन है। ये इसका अर्थ होता है गुड
या दल से, किसी भी ग्रुप से हम कहेंगे। कैंप, ग्रुप, साइड, सेक्ट और सेक्शन, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। मतलब जैसे हम किसी कैंप में जा रहे हैं तो मतलब ग्रुप में जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं ना, कैंप पिकनिक, तो ये सब इसी से रिलेटेड ही है। फैक्शन ऑलमोस्ट ब्रोक अप द पार्टी, और जो जो दल था, जो गुट था, उसने क्या कर दिया, पार्टी को उसने तोड़ दिया पूरी तरह से। मतलब एक पार्टी के अंदर गुट बन गए, उसकी वजह से पार्टी टूट गई। पार्टी किससे रहेगी, कोई भी आप पार्टी को देख लीजिए, आजकल तो ज्यादा इलेक्शंस हो रहे हैं तो ढेर सारी पार्टियां हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ रिबल फैक्शन हैज स्प्लिट अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप, और जो विद्रोही, रिबल का मतलब जो विद्रोह करने वाला जो गुट था, वो मुख्य गुट से अलग हो गया। जो विद्रोह करने मतलब उसके अपने ओपिनियटेड था, बहुत ओपिनियटेड था, तो इस वजह से वो जो मेन ग्रुप था उससे क्या हो गया, वो अलग हो गया, उसने अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया, ये सच कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, सोशल हैंडल्स भी मैंने डाल रखी है, लिंक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। तो आप लोग PDF अगर चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम से जुड़िए, और अगर आप मुझे सोशल हैंडल्स में फॉलो करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ओके, दिस वर्ड इज कॉल्ड फार्सिकल। ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है हंसी का, बेतुका, बेढंग कह सकते हैं, या बहुत विनोद पूर्वक बोल सकते हैं, बहुत हास्यप्रद बोल सकते हैं, आप बहुत कुछ भी कह सकते हैं, ऊट पटांग बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है, जिसको मैंने हिंदी में भी इस तरह से बोला है। आप इनके सिमिलर मीनिंग्स और देख लीजिए। रिडिकुलस मतलब बकवास, रिडिकुलस, सिली, फुलिश, इडियोटिक, स्टूपिड, बेवकूफ, जिसको समझ नहीं आ रही है। द होल सिचुएशन हैज बिकम फार्सिकल, और जो पूरी स्थिति थी वो कैसी हो गई थी, बिल्कुल ही बेतुकी हो गई, बेतुकी हो गई है, नॉट थी, है, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट वॉज अ फार्सिकल ट्रायल, और यह एक इस तरह का ट्रायल था, हंसने वाला इस तरह का ट्रायल था। ट्रायल मतलब प्रेडिक्शन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड फेस्टिडियस। ये क्या है, फास्टिडियस है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तुनक, मिजाज, सतर्क, सूक्ष्म। ये जैसे कहा जाए ना, जो बहुत आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं, बहुत ही हर चीज को बड़ी मिटिकुलसली, मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से किसी चीज के ऊपर डिटेल में हर चीज को बड़ा परखते हैं। सो इसके सिमिलर मीनिंग्स है। स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस मतलब वैसे होता है बहुत ही ईमानदार, या हम कहते हैं बहुत ही सूक्ष्म चीजों के ऊपर अपनी कहता है बहुत पारखी टाइप का होता है, उसको भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सूक्ष्म, या बहुत सतर्क होता है, उसे बोल सकते हैं मिटिकुलस। मैं आपको बता ही चुकी मिटिकुलस का अर्थ, जो बहुत ही पारखी होता है उसको बोलेंगे। प्रिसाइज, हर चीज को बड़ा ही, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत प्रिसाइज, उसमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट चीज के लिए बोला जाता है, जो एकदम सटीक होती है। मैं वर्ड भूल रही थी। ही वॉज फास्टिडियस अबाउट हिज अपीयरेंस, और वो अपनी शक्ल सूरत को लेके बहुत ही कैसा था, मतलब बहुत ही मिटिकुलसली अपने फेस का ध्यान रखता था। लोगों को अपने फेस का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, नो डाउट, अपनी बॉडी की, अपनी फिजिक की, अपने कपड़ों की, अपनी हर चीज की केयर करने की। ही वॉज फेस्टिडियस इन हिज प्रिपरेशन फॉर द बिग डे, और अपने बड़े दिन की तैयारी के लिए वो बहुत कैसा था, फेस्टिडियस मतलब बहुत ही सतर्क था। बड़े दिन की तैयारी का मतलब उसका बर्थडे हो सकता है, उसको प्रमोशन मिल सकता है, उसकी शादी का दिन हो सकता है, उसका कोई भी स्पेशल डे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज फैटलिस्ट। व्हाट इज इट, फैटलिस्ट ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भाग्यवादी या दैववादी। मतलब जो की होते फॉर्चुनिस्ट, मतलब जिनको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा, भविष्य को लेकर, भाग्य के लिए बड़े सटीक होते हैं। प्रीडेस्टिनेरियन, a person who believes that events are decided by fate and cannot be controlled, मतलब ये इस तरह का व्यक्ति होता है जो भविष्य के बारे में ये सोचता है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है ये भविष्य में पहले से लिखा है, ये किसी के भी कहने से कंट्रोल में नहीं होगा, आप रोक नहीं सकते किसी चीज को। तो इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। आई थिंक आई एम प्रिटी मच ऑफ अ फैटलिस्ट, और मुझे लगता है मैं काफी हद तक ऐसा हूँ, भाग्यवादी हूँ, जो कि भाग्य पे ज्यादा यकीन रखता है। भाग्यवादी, सटीक का मतलब कहते हैं भाग्य के ऊपर जिसको ज्यादा यकीन हो, जो कामों पे कम, भाग्य पे ज्यादा यकीन रखता है। डोंट बी फैटलिस्ट। एग्जैक्टली, भाग्य पे हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम फिर बैठे रहते हैं। फ्यूचर में तो हमारे लिए गॉड ने रखा है, क्या रखा है, गॉड दो जो भी रखा है हम, लेकिन कुछ मेहनत नहीं करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हमें काम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा भाग्य हमारे हाथों से ही लिखा जाएगा। तो मेहनत पे ज्यादा यकीन रखें, भाग्य तो गॉड नोज। नेक्स्ट इज फैक्चुअस। फैक्चुअस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि एक विशेषण है, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मूर्ख या बुद्धिहीन, जिनके अंदर बुद्धि की कमी होती है, जिनको समझ में कम आता है, उनको बोलेंगे सिली, फुलिश, स्टूपिड, चाइल्डिश। ओके, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। द चीफ वाज लेफ्ट स्पीचलेस बाय दिस फैक्चुअस रिमार्क, और जो चीफ था, सोच लीजिए किसी भी जगह कोई भी चीफ हो,
वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। कब हो गया? जब उसने एक बहुत ही फुलिश, बिल्कुल मूर्ख टाइप का रिमार्क सुना, उसको सोच के वो स्पीचलेस हो गया कि वो क्या रिप्लाई करे। टेलीविजन कमर्शियल सेम फैचुअस देन एवर। और जो टेलीविजन में जो कमर्शियल बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो बहुत ही फिजूल के होते हैं। आप सोच कुछ रहे होते हो कुछ रहा होता है, आपको एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, और लास्ट में एकदम डिफरेंट ही स्टोरी समझ में आएगी। तो इसी वजह से कहा क्या है, जो टेलीविजन की जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो पहले से ही ज्यादा कैसे तरह के हो गए हैं, एकदम ही फुल टाइप के। ओके, ये आज का लास्ट वर्ड है, फौना। व्हाट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना, हमने पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी में बहुत पढ़ते हैं। ये क्या है? फौना मतलब ये नाउन है जो कि जीव जंतु से, जो जानवरों से रिलेटेड होता है। एनिमल लाइफ होती है। कैटल मतलब जो झुंड में होते हैं जो जानवर। बीस्ट जानवर ही होते हैं। ओ माय गॉड, आई डोंट लाइक दिस वर्ड। टूरिज्म इज डैमेजिंग द फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ द आइलैंड। जो फ्लोरा एंड फ्योना है ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ज्योग्राफी में जो वनस्पति और जीव जंतुओं से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसमें फ्लोरा फ्योना का बहुत जिक्र किया जाता है। तो टूरिज्म क्या है? पर्यटन है। वो जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड को हिंदी में बोलेंगे द्वीप को, वहाँ के जो कि वनस्पतियां हैं और जो जीव जंतु है उनको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? टूरिज्म नुकसान पहुंचा रहा है। द सीन डिपिक्ट्स अ फॉरेस्ट विद फ्लोरा एंड फौना चेंजिंग विद द सीजन। और जो सीन है, जो भी मूवी का हो या सीरियल का हो या भी किसी स्टोरी का हो, अगर हम नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सीन दिखाया जा रहा है, डिपिक्ट किया जा रहा है, वो एक क्या है? एक जंगल का दृश्य दिखाया जा रहा है। और उस दृश्य में क्या है? जिसमें मौसम के साथ वनस्पति और जीव जंतु क्या होते हैं? बदलते हैं। तो देखिए आज हमने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं अपने एजुकेशन फैसिलिटेटर चैनल पे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत वेलकम है। आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे अच्छा चीज़ें, अच्छा कंटेंट सीखने को मिलेगा। और बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग जो भी वीडियोस में वोकैबुलरी ऑलरेडी कंप्लीट करा दी जा चुकी है। और लिटरेचर के लिए भी मैंने अभी स्टार्ट किया था काम। मैंने सोचा पहले अभी इस वोकैब सेशन को मैं कंप्लीट करूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे और आने वाले टाइम में सारा जो कंटेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड करती रहूँगी।